प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग सीखेंगे बाइबल के वचनों के द्वारा, उन पे मनन करने के द्वारा कि जब हम मसीह में आ जाते हैं उसके बाद की जो हमारी जर्नी है वो कैसे चलनी चाहिए। अगर अब तक हमने इस चीज़ को नहीं समझा है तो हम वचन की मदद से समझेंगे, क्योंकि होता क्या है जब हम मसीह में आते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि बस ये वाला काम बन जाए, ये वाली बात हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बस उससे ज़्यादा हमें इश्यू से मतलब नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर वो प्रेमी पिता है जो सिर्फ हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट की आशीष देना नहीं चाहता, जिसको लेकर, जो प्रार्थना निवेदन लेकर हम भवन में आए थे, यीशु के पास आए थे, या जो कोई आश्रय की डिमांड लेकर या तकलीफ या बीमारी के लिए हम आए थे कि बस उतनी चीज ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, या बच्चे की आशीष आ जाए, या ये वाली आशीष आ जाए। नहीं, यीशु चाहता है कि हम पूरी तरह से उद्धार की आशीष को पालें, ताकि अनंत जीवन के वारिस बन जाए और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम हमेशा के लिए लिखा जाए। होता क्या है, जब हमारी एक मसीह जर्नी शुरू हो जाती है उस वक्त कई बार शैतान को, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम मसीह के पाले में चले गए हैं। शैतान को अपना अंत मालूम है, उसको पता है कि उसका अंत आग की झील है। और जिस दिन से पहला मनुष्य बनाया गया था, आदम और हवा, उस दिन से वो चिढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हम इंसानों से, कि हमारे लिए, हमको उस शैतान के यहाँ से छुड़ाने के लिए अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया। यीशु की कुर्बानी हमें ये याद दिलाती है कि कैसे मसीह ने लहू का दाम चुकाकर हमें पापों से छुड़ा लिया है, शैतान के यहाँ से वापस मोल ले लिया है। अब हम छुटकारा पाए हुए और लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हम जब मसीह में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो हमारे जीवन में अलग अलग तरीकों से या तो हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है, या हमें ये झूठ बोलकर ये विश्वास दिलाना चाहता है कि देखो, मसीह जीवन में कुछ नहीं रखा है, दुनिया के सारे मजे मेरे पास थे, तुम मुझे छोड़कर मसीह के पास क्यों चले गए, वापस आ जाओ। या फिर झूठ बोलता है, इतने सालों से तुम लगे पड़े हो, प्रार्थना कर रहे हो, हुआ क्या, बना क्या तुम्हारा, तुम तो मूर्ख बन गए, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप उनमें से हैं जो मुझे सुन रहे हैं आज, और ये वचन आपके लिए आज बहुत आशीष होने वाला है, क्योंकि शैतान कई बार निराशा का जाल फेंकता है मसीहों के जीवन में। और जब ऐसा हो तो पलटकर बाइबल के हीरोज की तरफ देखिए। उन लोगों के जीवन से हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उस वक्त भी उनके जीवन में उनके साथ था, जब उनको वो प्रतिज्ञा की हुई चीजें मिली नहीं थी, वो प्रॉमिस मिले नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल यूसुफ, उत्पत्ति 39 उसके 20 से लेके 23 पद तक अगर हम पढ़ें तो हम वहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ अपने पिता का प्यारा बेटा था, लेकिन भाई उससे चिढ़ते थे। उसने सपना देखा था कि उसके भाइयों के पूले उसके सामने झुक रहे हैं, और इसका मतलब ये था कि भाई लोग उसके सामने झुक रहे हैं, और इस वजह से और भी ज्यादा उसके सारे भाई उससे चिढ़ने लगे थे। यूसुफ के 12 भाई थे टोटल, यूसुफ को मिलाकर 11 भाई और थे, 12वां यूसुफ भी था, और सबसे छोटा बिन्यामीन। लेकिन उन्होंने चिढ़ और गुस्से में आकर, एक जलन, एक ईर्ष्या के तहत यूसुफ को क्या किया था, पहले गड्ढे में डाला था, उसके बाद उसको मिस्र जाने वाले एक दल के हाथ में बेच दिया था, और वहां से पोतीपर के, मिस्र में जो पोतीपर था उसके पास वो पहुंचाया गया, और उसने गुलाम की तरह से उसको खरीद लिया। लेकिन जितनी बार भी हम यूसुफ की जर्नी को पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल में हर बार एक बात लिखी है कि और प्रभु उसके साथ था। आपके जीवन के गड्ढे में भी अगर बैरी ने आपको दुष्टता पूर्वक, छल पूर्वक वहां डाला है, इस वक्त आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन सुधरने वाली है क्या, याद रखिए प्रभु आपके साथ है। और गुलामों की दशा में बेचे जाने के बाद भी जिस पोतीपर के घर में वो काम कर रहा था, वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था, यूसुफ के साथ था। और उसके मालिक को ये बात पता लग गई कि ये जो गुलाम है, इब्री गुलाम, ये जिस काम में हाथ लगाता है ये काम सफल करवाता है, वो काम ब्लेसेड हो जाता है, आशीषित हो जाता है, इसकी निगरानी में, देख रेख में जो काम होते हैं वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। और इस तरीके से उसने फिर धीरे धीरे अपने घर का पूरा प्रबंध यूसुफ के हाथ में दे दिया। लेकिन शैतान को ये चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो देख रहा था कि वो डेस्टिनी के करीब बढ़ता जा रहा है यूसुफ। जब आपको लगे कि जीवन में ज्यादा गड़बड़ हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई ब्लेसेड डेस्टिनी, वो ब्लेसेड, वो आशीषित भाग आने वाला है। हमें शायद ना पता चल रहा हो, पर ये बात बैरी को पता चल जाती है, क्योंकि वो लगातार पीछे खींचने की कोशिश करता है। झूठ का पिता,
पौलुस ने कहा है ना कि शैतान झूठ का पिता, आरंभ से झूठ बोलता है। यीशु ने इस बात को बोला कि वो झूठ का पिता है, झूठ बोलता है। तो वो एक विश्वासी से भी झूठ बोलने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं होने वाला है। और हो सकता है कितनी बार यूसुफ इस निराशा की दशा से गया होगा, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने परमेश्वर के वचनों पे खराई से चलना नहीं छोड़ा। जब पोतीपर की वाइफ ने उस पर गलत इल्जाम लगाए, बुरी नजर डाली, झूठे इल्जाम लगाकर उसको जेल में पहुंचवाया, उस वक्त तक भी यूसुफ ने एक बार भी ये नहीं कहा कि बेकार में इतनी खराई और सच्चाई से जीवन जीता रहा, क्या फायदा मिला इतनी ईमानदारी का। कई बार होता है ना हमारे और आपके साथ भी कि जब हम सही तरीके से वचन को फॉलो करते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे होते हैं, उस वक्त हम दूसरों की चालबाजियों को जब देखते हैं, जो शैतान के लोगों के जीवनों को जब हम देखते हैं, तो हमारे दिल में ये बात आती है कि इतनी ईमानदारी से चल रहे हैं और बना क्या, ये लोग देखो कैसे मजे कर रहे हैं, सारी लूट खसोट करते हैं, सारे उल्टे सीधे हथकंडे अपनाते हैं और ये कैसे आशीषित जीवन जी रहे हैं। इसीलिए भजनकार ने कहा कि जब मैं दुष्टों को फलते फूलते देखता था तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था और मुझे सही नहीं लगता था। और इस बात को मैं सोचने लगा कि मैं कैसे समझूं, जब तक कि मैंने यहोवा के स्थान में, अति पवित्र स्थान में जाकर उन दुष्टों के अंत को न देख लिया। तो यूसुफ इसी बात पे टिका हुआ था। उस वक्त हालांकि ना मूसा की शरीयत थी, ना कोई किताब लिखी गई थी, ना बाइबल थी जिसको पढ़कर वो परमेश्वर के रास्तों पे कैसे ईमानदारी से चलना है सीख सके। लेकिन हाँ, एक चीज जैसा मैं समझती हूँ कि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो चाहे उसके परदादा अब्राहम रहे हों, आइजैक रहे हों, जो भी थे, उनकी आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। कोई 600 साल, 700 साल, 800 साल, उन दिनों पे ऐसे जीवन हुआ करता था। और होता क्या था कि ये बच्चे बड़े होते होते अपने पिछली पीढ़ी से, अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से, अपने दादा बाबा से वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेते लेते निपुण हो जाते थे। क्योंकि वचन में लिखा है, आने वाली पीढ़ी को मेरी विधियां बता, मेरे आश्रयक्रम सुना, मेरे बारे में बता। और इनके जो पूर्वज थे, अब्राहम आइजैक को बताता था, फिर आइजैक के बच्चे हुए उसको बताता था, फिर आइजैक याकूब को बताता था, फिर याकूब के बच्चे हुए उसको बताता था, फिर याकूब यूसुफ को बताने लगा, अपने बच्चों को, पोतों को। ये लोग काफी लंबा जीते थे और उस वक्त ये अपने पूर्वजों के मुंह से यहोवा परमेश्वर की बड़ाई, उसकी विधियां, उसके तरीके सीखते थे और उनको लिटरली फॉलो करते थे। और इसीलिए यूसुफ वचन पे खराई से चलता आया था और 1 इंच भी वो दाएं या बाएं नहीं मुड़ा। जब उसके सामने परीक्षा आई, प्रलोभन आया, उसने कहा मैं ऐसा भारी पाप नहीं करूंगा, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि यहोवा की नजरें पूरी पृथ्वी पर फिरती रहती हैं। अब्राहम ने ये चीज उसको बताई होगी, इसहाक ने ये चीज उसको बताई होगी कि देखो बेटा, हमारा परमेश्वर वो सर्व सामर्थ्य है जो हमेशा इस पृथ्वी पर देखता रहता है कि देखें कोई परमेश्वर का भय मानने वाला है कि नहीं। तो जब कोई नहीं देख रहा है तब यकीन जानो कि यहोवा तुम्हें देख रहा है। और ऐसे उस तरीके से काम करो कि यहोवा तुम पे हर वक्त नजर लगाए हुए है और तब तुम्हें कैसे भय योग्य चाल चलन में चलना है वैसे चलो। और यूसुफ ने इस बात को लिटरली अपने पल्ले बांध लिया और फॉलो किया, वो करता रहा। लेकिन जब जेल में डाला गया वहां पर भी वो टिका नहीं, अपनी खराई से डिगा नहीं, ना कुड़कुड़ाया, बल्कि वहां पर भी लिखा है कि जेलर की दृष्टि उस पर दया की हुई, क्योंकि उसने देख लिया उस जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ है। तो होता क्या है, कई बार जब हम एक बहुत स्पिरिचुअल सा मेथड होता है कि हम मसीह में आ जाते हैं, हम पापों की क्षमा मांग लेते हैं। इसीलिए हमें बताया जाता है कि जो जनरेशनल कर्स हैं, जो पीढ़ियों के शाप हैं, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा उद्धार हो गया पर ऐसे बहुत से घर हैं, ऐसे बहुत से मसीह भाई बहनें हैं जिनका उद्धार हुआ है पर उनके मायके वालों का, ससुराल वालों का, माँ बाप का, सास ससुर का, परिवार के बाकी लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। तो जो हमारे पूर्वजों ने पूजा पाठ या तंत्र मंत्र या जो कुछ भी अनुचित रीतियां की होंगी जो हमें पता भी नहीं है, उन चीजों को तोड़ना पड़ता है अनजाने में। जब हमें भी पता नहीं था, हमने भी वो वाले काम किए जो हमें सिखाए गए बचपन से, और हमारे पूर्वजों ने तो उससे भी ज्यादा किए। तो हमें वो जनरेशनल कर्स, वो पीढ़ियों के शाप तोड़ने पड़ते हैं। और यूहन्ना में इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि तुम साट दिए गए, जंगली डाली थे तुम वहां से काट के तुम मसीह में साट दिए गए हो, अब तुम मसीह में लगा दिए गए हो।
तुम साँटे जो डाली मुझ में रहती है और नहीं फलती वो किसी काम की नहीं, जो मुझ में लेकिन लगी रहती है वो बहुत फलती है। अब हमारी जड़ें मसीह से सींची जा रही हैं, हमको ऐसे वहां से काट के यहाँ मसीह में साट दिया गया है। अब यहाँ मसीह नाम के सोते से जो जल आता है ऊपर, वहां पे ये हमारी डाली फलती फूलती और बढ़ती जाती है। इस तरह से बहुतायत का फल लाने के लिए उसने हमें चुना है, आपको चुना है। यूसुफ डिगा नहीं, बिल्कुल डिगा नहीं। इसी तरह से उत्पत्ति 37 के 7 और 42 के 6 पद में जब हम देखते हैं, यूसुफ वचन पे बिना कुड़कुड़ाए चलता रहा और फाइनली एक समय ऐसा आया, भजन संहिता में लिखा है कि देश देश के स्वामी ने, देशों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। जब तक उसकी कही बात पूरी नहीं हुई तब तक यहोवा का वचन उसको कसौटी पे कसता रहा। तो हम आज यूसुफ के जीवन को अगर ध्यान से देखें तो ये वाली बात सीख सकते हैं कि कैसे हमको तन मन लगा के यीशु से लिपटे रहना है। निराशा के कई जाल, कई फंदे शैतान दिखाने और फेंकने की कोशिश करेगा, पर हमें अपनी आशा, हम तो बहुत धन्य लोग हैं, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, आज लिखित में बाइबल हमारे पास है। ये तो बड़ी आशीष है कि हर वक्त हम इसको खोल के पढ़ सकते हैं, हर वक्त इसके वचनों पे मनन कर सकते हैं। उस समय के लोग सोचो, बचपन से जो सिखाया जाता था, जब उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो हमारे पास तो जिस दिन से उद्धार हुआ है बाइबल है। पास्टर हमेशा बोलते रहते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हालांकि बोलने के बाद भी कई बार विश्वासी उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं और अपने हिसाब से कभी एक चैप्टर पढ़ लिया, कभी आधा पढ़ लिया, वो सोचते हैं बहुत एहसान कर दिया परमेश्वर पे। ये बहुत बड़ा धोखा है शैतान का। आत्मा और शरीर का युद्ध होता है और बैरी नहीं चाहता कि पिता की ये जो वसीयत है, ये जो वचन है परमेश्वर का, जो बाइबल है, इसको आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे तो समझदार हो जाओगे और खराई से परमेश्वर के रास्तों पे चलोगे। इसलिए शैतानी वाली बात नहीं चाहता। तो हमें करना क्या है? हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। हमें निरंतर वो चीजें जो सिखाई जा रही है, जो हमारे पास्टर या एल्डर सिखाते कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। सिंस फर्स्ट डे ऑफ आवर साल्वेशन, पहला दिन जिस दिन हमारा उद्धार हुआ था, उस दिन से एक नियम बना लेना है कि बाइबल जरूर पढ़नी है। नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। अपने दिन की शुरुआत वचन पढ़ने से ही करनी है, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा पिता ने आपके लिए कैसी वसीयत रख दी है, कैसी लिख दी है जागीर आपके नाम, जो कि वचन पढ़ने से आप समझोगे और उसको फॉलो करने से आप पालोगे। कई बार जब देरी होती है तो शैतान एक झूठ लेकर आता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है, पर फिर वही बात कि जब बाइबल हमारे पास है, पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है कि दाऊद का अभिषेक किया शमूएल ने, राज्याभिषेक, राजा बनने के लिए। शाऊल को अयोग्य ठहराया गया और दाऊद को चुन लिया गया। लेकिन क्या अभिषेक होते ही वो तुरंत राजा बन गया? वो जंगल में भेड़ बकरियां चराता था, उसके बाद उसने गोलियत को भी मारा, उसके बावजूद वो राजा नहीं बना था, जबकि उसका अभिषेक हो चुका था, राज्याभिषेक हो चुका था शमूएल के द्वारा। बल्कि उल्टा जो मौजूदा राजा था शाऊल, वो दाऊद के पीछे पड़ गया था। लेकिन दाऊद को ये पता था कि जो बात यहोवा की ओर से निकली है वो पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए वो खराई से, वफादारी से परमेश्वर के रास्तों पे चलता रहा, तन मन लगाकर यहोवा से लिपटा रहा। आप भी यीशु से लिपटे रहिए, यहोवा से लिपटे रहिए। कोई भी आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखी है आपसे छीनी नहीं जाएगी, आप उसे पा लोगे। आप मसीह में अपने भाग को पाकर ही रहोगे, बशर्ते कि आप टिके रहो, अंत तक दृढ़ बने रहो। यही एक काम करना है, वचन से लिपट जाना है, यीशु से लिपट जाना है, वचन पे मन लगाना है, क्योंकि वहां से हमको हौसला मिलता है और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। दूसरा शमूएल के दूसरे चैप्टर के 4 वचन पे जब हम आते हैं तब हमें पता चलता है कि इजराइल के कुछ 1 या 2 गोत्र का राजा बना। उसके बाद जब दूसरा शमूएल के 5th चैप्टर में, 5वें चैप्टर में हम आते हैं, उसके 4थे पद में ऐसा लिखा हुआ है, 4th वर्स में ऐसा लिखा हुआ है कि तब जाकर दाऊद को सारे इजराइलियों ने राजा कबूल किया। समय बहुत लगा, लेकिन उस बीच में वो परमेश्वर में ढीला नहीं हुआ बल्कि मजबूत होता गया। कई बार विश्वासी समय ज्यादा लगने से या तो ढीले हो जाते हैं या बिल्कुल ही बैकस्लाइड। नया नियम में भी इलिशिबा और जकर्या लिखा है उनके बारे में, लूका के 1st चैप्टर में उसके 6-7वें पद में और 14 से 17 अध्याय पद तक अगर हम पढ़ के देखते हैं कि वो बूढ़े हो गए थे। जकर्या याजक था और याजक की बारी आती थी, बारी बारी से चिट्ठी निकलती थी और तब वो पर्टिकुलर याजक मंदिर में सेवा के लिए जाता था और चिट्ठी जकर्या के नाम पे निकली थी। और उस वक्त जकर्या मंदिर में गया, स्तुति आराधना करने के लिए गया, परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए गया। वहां पर तब
जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर कहा है कि तेरी स्त्री गर्भवती होगी और एक बालक पैदा होगा तेरे घर में। और वहां पे ये जो गवाही लिखी है इन दोनों पति पत्नी के बारे में कि खराई से वचन पे चलते थे, अंत तक वचन में खराई से बने हुए थे, जबकि उनके जीवन की एक बड़ी आशीष तो अधूरी ही थी। तो आशीष लेके वफादार बनोगे ऐसा नहीं है। आप वफादार रह सकते हो हर समय अगर आप उससे तन मन लगा के लिपटे रहोगे, यीशु से लिपटे रहें हर वक्त। ये मतलब नहीं है कि ब्लेसिंग आ रही है तो हम यीशु यीशु जय यीशु करेंगे, नहीं आ रही है तो फिर हम डावाडोल हो जाएंगे या बैकस्लाइड हो जाएंगे या कुड़कुड़ाएंगे या बुड़बुड़ाएंगे। नहीं, वो सच्ची आशीष नहीं होगी फिर, क्योंकि परमेश्वर, हम एक छोटी सी आशीष मांगते हैं, परमेश्वर हमको उससे बड़ी आशीष देना चाहता है। और यही इलिशिबा, यही जकर्याह है जिन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जन्म दिया, जिसने खुद प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। तो परमेश्वर अगर देरी कर रहा है तो यकीन जानिए कि वो बहुत बड़ी आशीष तैयार कर रहा है, बहुत बड़ी आशीष। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लाजर की बीमारी पे नहीं आया क्योंकि बड़ा आश्चर्य कर्म करना था, मुर्दा जिंदा करना था। वो बड़ा वाला आश्चर्य कर्म, ऐसा आश्चर्य कर्म ताकि पूरी दुनिया देखे, वो बड़ा वाला आश्चर्य कर्म मिलने वाला है। डिले इज नॉट डिनाई। परमेश्वर अगर डिले कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इनकार कर, इसका मतलब ये है कि वो बड़ी आशीष देने पे है। आज मैं उन लोगों को वचन से हौसला देना चाहती हूँ जो शायद किसी बात के लिए सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, शायद औलाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, शायद नौकरी के लिए, फाइनेंस के लिए, हीलिंग के लिए, शादी, पर्टिकुलर जोड़ा मिलने के लिए। और एक बात वचन से कि जब हम प्रभु से मांगते हैं ना कि प्रभु ये वाली बात पूरी कर दे, तो उस वक्त हमको परमेश्वर की मर्जी पे हाँ और आमीन कहना सीख लेना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि प्रभु ये हमारे पॉइंट्स हैं, पर फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने कहा था, पिता जो प्याला मैं पीने पर हूँ, हो सके तो उसे हटा दे, पर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज मैं देखती हूँ कि लोग मसीह में आ तो जाते हैं लेकिन अपनी संकीर्ण छोटी मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं या मुझे बायोडाटा या कुछ भेजते हैं अपने किसी भाई का, बहन का, भांजे का, बेटे का या किसी का। लोग जनरली एक दूसरे को बोलते हैं कि पास्टर कोई हो तो बताइएगा, अच्छा मैच हो तो बताइएगा, कोई अच्छा सुटेबल लड़का हो या लड़की हो मेरे भाई के लिए या मेरी बहन के लिए या मेरे बच्चे के लिए या भांजे के लिए तो बताइएगा। जाहिर सी बात है, एक दूसरे को हम बोलते ही हैं। लेकिन जब मैं कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रही थी कई सालों से, कई महीनों से, एक्चुअली सालों से, शायद 2 साल हो गए, और मैं सोचती थी प्रभु क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं। एक दिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये अपनी संकीर्ण मानसिकता से अपनी आशीषों के रास्ते में रोड़े लगा रहे हैं। उनमें से ऐसे हैं जो ये नहीं कहते कि प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार तू दे, वो कहते हैं प्रभु ऐसे दे, ये वाला दे, वो वाला दे। जो छोटे छोटे बंधन अपने भारत में बंधे हुए हैं, अभी हम उन जातिगत बंधनों से ऊपर नहीं उठे, उस छोटे से गड्ढे से बाहर नहीं निकले हैं, और हम ही हैं जो अपनी आशीषों को रोके पड़े हैं। बात भी हमें समझनी पड़ेगी। कई दफा तो परमेश्वर हमें सिखा रहा होता है, पर कई दफा ऐसा भी होता है कि प्रभु तो देना चाहता है, लेकिन हम अपनी छोटी बुद्धि की टांग वहां पे अड़ा देते हैं और वो आशीषें हमारे रास्ते में आने से रुक जाती। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, हमें सीखना है परमेश्वर की मर्जी पे हाँ और आमीन कहना। भले ही हमें लग रहा है कि नहीं हम ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं, हमारे वाले पॉइंट ज्यादा वैलिड हैं, और प्रभु अगर इस तरीके से देगा तो इसमें उतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन सच्ची आशीष वही होगी। मेरी शादी के टाइम जिस वक्त मम्मी जबरदस्ती कर रही थी कि भाई तुम्हें तो यही करनी पड़ेगी, जेंटाइल में ही यही करनी पड़ेगी, जिस बिरादरी में पैदा हुई हो, और कहीं जैसे होता है ना कि उस समय ऐसा होता था। आज भी मैंने देखा है, हमारे यहाँ एक बहन थी, विश्वासी बहन, उसके साथ भी यही किया गया कि पेरेंट्स का उद्धार नहीं था, उस लड़की का उद्धार था, उसकी जबरदस्ती शादी की गई, और आज उसके सामने एक परीक्षा है कि हाँ उसको एक तगड़ा आत्मिक युद्ध लड़ना है। माँ बाप का कहना मानना पड़ा और तगड़ा आत्मिक युद्ध लड़ना है। असमान जुए में जब जुट गए अविश्वासी के साथ, क्योंकि उनको उद्धार समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ भी यही हुआ था। पर मैंने एक चीज कही थी हर बार प्रार्थना में कि प्रभु ना मेरी मम्मी की ना मेरी इच्छा पूरी हो, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जिस व्यक्ति को तूने मेरे लिए चुना है प्रभु, उसको तू देना, क्योंकि हमारी सोच जमीनी है, उसकी सोच आसमानी है।
और आज जब पास्टर देव के बारे में बहुत से आसपास के लोग और जो डेली हमारे घर में होम हेल्पर आते हैं या काम के लिए आती हैं या जो भी जानते हैं करीब से, तो लोग बोलते हैं अरे सर तो देवता समान है, अरे सर तो देवता समान है। तो मैं कहती हूँ, और कोई बोले मैडम आपकी किस्मत बहुत अच्छी। मैं बोलती हूँ किस्मत नहीं होती मसीह में प्रार्थना होती। मेरा यीशु बहुत अच्छा है, मैंने प्रार्थना की थी, मेरी कोई चॉइस नहीं है। और मम्मी जो एफर्ट ले रही है वो भी कामयाब ना हो तेरी मर्जी के बिना, उनके कदम वहां ले जा प्रभु जहां तूने ठहराया। कई बार हम जब अपनी मर्जी से करते हैं तो बहुत कुछ गड़बड़। मैंने देखा है लोगों को तकलीफें झेलते हुए जिन्होंने अपनी मर्जी लगाई कि नहीं मैं तो इसी से करूंगी, नहीं मैं तो इसी से करूंगा, बाद में इतनी खटास जीवन में, इतनी कड़वाहट जीवन में कि वो अभी तक झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो, अब कोई कहेगा कि भाई उस वक्त किया था तब तो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे ना, जानते नहीं थे। पर अपने इतना तो हर कोई जानता है कि माँ बाप की अधीनता में रहो या माँ बाप का कहना मानो, इतना तो हर कोई जानता है। मसीह को तो हम बाद में जानते हैं, ठीक है, लेकिन मसीह में आने के और मसीह को जानने के बाद भी कई दफ़ा हम अपनी ही मर्जी चलाते रहते हैं, इसलिए आशीषें नहीं आती। मैं किसी को समझा रही थी कि भाई देखो, सारा वाली गलती मत करो। सारा ने अपनी छोटी बुद्धि की टांग अड़ा के इश्माइल पैदा कर लिया था, अपनी आशीषों के रास्ते में इश्माइल पैदा मत करो। तो परमेश्वर ने दिखाया मुझे कि मैं सोचती थी क्यों नहीं प्रेयर आंसर हो रही, प्रभु इतनी प्रेयर कर रहे हैं क्यों नहीं मैच मिल रहा है। प्रभु ने कहा अब तूने देखा क्यों नहीं मैच मिल रहा है, कहाँ गलती हो रही है। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है, यीशु कभी गलत नहीं होता है, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और खिचड़ी पकाते रहते हैं। इसलिए भी कई बार आशीषें डिले हो जाती हैं, इसलिए भी कई बार वो आशीषें जो यीशु देना चाहता है वो हम तक नहीं आती। पहला कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, 15 चैप्टर उसके 58 वर्स में लिखा हुआ है फर्स्ट कुरिन्थियन में कि मसीह में तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो तुम प्रभु के काम में आगे बढ़ रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, आप अगर सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में समय बिताते हैं, सुसमाचार सुनाने में समय देते हैं, अपने डेली रूटीन, अपने डेली वर्क के बावजूद, अपनी रोजी रोटी पे जाने के बावजूद, तो आपकी वो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, पीढ़ियों तक उसकी आशीष आएगी। लेकिन हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं मसीह में हमारी मेहनत थोड़ी तो नहीं है, कहीं हम 5 मिनट बाइबल पढ़ के उसको बहुत बड़ी बात तो नहीं मान लेते और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि शाबाश बहुत अच्छा किया तुमने, एहसान चढ़ा दिया यीशु के ऊपर, आज तो तुमने 5 मिनट पूरा बाइबल पढ़े, बहुत बड़ा एहसान हो गया। अगर हम इस गलत फहमी में जी रहे हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है। कई बार हम मसीह में आ जाते हैं लेकिन दुनिया के साथ समझौते करना, रिश्तेदारों को खुश करना और पड़ोसियों को या दूसरे लोगों को जिनसे हमारा फ़ायदा हो रहा है उनको खुश करना नहीं छोड़ते। तो मसीह में एक मैंने मैसेज दिया था कुछ हफ्तों पहले, वफादारी पहली शर्त है। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो मसीह में वफादारी पहली शर्त है। हम हर बार दुनिया और परमेश्वर दोनों को एक साथ खुश नहीं कर सकते। आज ये समय है कि हमें ये जांचना है कि अगर हमारी आशीषें अभी तक नहीं आई हैं जो हम मांग रहे थे सालों से प्रार्थना में, तो उसके पीछे का कारण कहीं हम तो नहीं है, या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि परमेश्वर उससे बड़ी वाली देना चाहता है या उसकी कुछ और मर्जी है। हम उसकी मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो वो बहुत बड़ी आशीष होगी। तो हमें आज अपने निर्बल हाथों और ढीले घुटनों को मजबूत करना है, प्रार्थना युद्ध स्तर पे करनी है, बाइबल पढ़नी है। जब बताया जाता है आज के विश्वासी को कि बाइबल पढ़ो, दुनिया के कामों में जब आप बिजी होते हो तो आप थकते नहीं हो, लेकिन बाइबल पढ़ने में आपको नींद आती है, आप थकने लगते हो, चर्च टाइम पे आने में आप थक जाते हो। तो ये क्या है? ये शैतान का फेंका हुआ जाल है, आपको इस बात को समझना होगा। मैं किसी को काउंसलिंग कर रही थी और वो बोल रही थी कि नहीं सिस्टर मुझे तो रोजी रोटी भी कमानी पड़ती है, ये वो। तो मैंने कहा देखिए, कितना भी काम हो मसीह से बढ़कर कुछ नहीं। और आप हमारे सामने तो कम से कम ये ना ही बताइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद एक वर्किंग पास्टर है और जब आप जॉब करते हो उसके साथ साथ सेवा करते हो तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है। तो आप किसको बता रहे हो कि जॉब करते हैं तो बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा ऐसी जगह पे भी पोस्टिंग हुई है पास्टर देव की, जब सुबह 8 बजे वो घर से निकलते थे, रात को 8 बजे घर आते थे, क्योंकि दूर था वो ब्रांच, जाने आने में टाइम लगता था, लेकिन 2 घंटा जाने के 2 घंटा आने के। लेकिन उन्होंने कभी भी न सुबह की पारिवारिक प्रार्थना और पर्सनल प्रार्थना छोड़ी, न रात की पारिवारिक प्रार्थना और पर्सनल प्रार्थना छोड़ी। परमेश्वर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय निकालने के लिए मेहनत लगती है। आप जब काम कर रहे हो तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि नहीं मैं तो काम कर रहा हूँ तो प्रभु को समय कैसे दूं। नहीं, वो परमेश्वर जिसने आपको आशीष दी है नौकरी की, उसी परमेश्वर के लिए समय निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। और आप ये जानिए कि वही है जो आशीष देता है,
वही है जो अच्छी हेल्थ देता है, वही है जो धन कमाने की शक्ति देता है, तो क्यों नहीं जीवन में पहला स्थान हम उसको दे सकते। हाँ, शुरू में मुश्किल होती है क्योंकि हमें पहले तो आदत ही नहीं होती है ना प्रार्थना करने की, बाइबल पढ़ने की। जब हम मसीह में आते हैं तब हम एक डिसिप्लिन क्रिश्चियन लाइफ जीना सीखते हैं। क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन एक अनुशासन का जीवन है। अगर आप आलसी हैं तो आप मसीह के योग्य नहीं हैं। अनुशासित व्यक्ति मसीह को पसंद है। क्रिश्चियन लाइफ एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है, ये बात हमेशा याद रखिए। मसीह में आके हम बहुत ज्यादा नियम से चलना और सही कामों को करना सीखते हैं। अगर अभी तक ये वाली बात नहीं आई है, अगर आलस है, अगर ढीलापन है, तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आइए आज इस बात का प्रण लें कि नहीं, हम अब तक जो ढीलापन करते आए मसीह के रास्तों में, आज उस ढीलेपन को छोड़ देंगे, उस आलस को छोड़ देंगे और हम पूरी मुस्तैदी से मसीह के वचनों पे और उसके रास्तों पे चलेंगे ताकि उस आशीष के वारिस बन सकें जो पिता ने मसीह यीशु में हमारे लिए रखी है। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु, हर एक को तुझसे लिपटना सिखा जिन तक ये वचन पहुंच रहा है। और प्रभु, जो निराशा के गड्ढे में, उनको अपने छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर खींच ले परमेश्वर, ताकि वो ये जान सके कि पिता ने मसीह यीशु में उनके लिए कैसी बड़ी मीरास रखी है परमेश्वर, कैसी बड़ी ब्लेसेड आशीषें रखी हैं। और हर एक रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर आज आए। रिलीज करते हैं परमेश्वर तेरे सुनने वाले बच्चों के जीवन में सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर वो आशीषों की बारिश हो जिस बात के लिए वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे। आज वो घड़ी है हागे 2:19 के अनुसार, आज के दिन से ये वो पल है, ये वो दिन है कि जब तू उनको आशीष देता है। तूने कहा आज के दिन से मैं तुमको आशीष दूंगा। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तेरे तमाम सुनने वाले बच्चों के लिए मांगते हैं परमेश्वर, आज उनकी हर एक जरूरत, हर एक प्रार्थना जो अब तक नहीं हुई थी वो अब पूरी हो। मिनटों में, सेकेंड्स में यीशु की ओर से स्पीडी अनॉइंटिंग परमेश्वर तू भेज उनके जीवन में और हर एक बैरी के बंधन को तोड़ते हैं और ब्लेस करते हैं तेरे बच्चों को यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।